मैम, इस प्रतियोगिता में जाने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? इस प्रतियोगिता में जाने के लिए कहीं न कहीं मेरा स्रोत, मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद रही थी और ग्लैमॉन की चीज़ें, ग्लैमॉन के एडवर्टाइज़मेंट्स मैंने जब देखे, तो कहीं न कहीं उस फ़िटनेस जर्नी के दौरान एक जो मेरी शुरू हुई थी 3 साल पहले, ये सब देख के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैंने सोचा कि अब मुझे इसमें घुस जाना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा से ही फ़ैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती थी। मैम, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया? कॉम्पिटिशन भी और जॉब का भी, वो किस तरीके से मैनेज हुआ? बहुत सपोर्ट रहा सभी स्टाफ का, जो मेरे कलीग्स हैं, वर्क ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, शिद्दत भी थी, तो वो सब दोनों चीज़ें लेकर मैं साथ चली। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी साथ लेकर चलना ज़रूरी था और अपने ड्रीम्स को भी। ऐसी महिलाएं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसी महिलाएं जिनके सपने पूरे नहीं होते, उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डरिए मत, अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपनी फैमिली को कन्विंस करिए कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, कितने बिग हैं। कन्विंस एवरीवन एंड समाज को दिखाइए कि कोई परेशानी, कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती। कभी-कभी देखा जाए तो इस सफर में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि लगा कि अब मेरा सपना टूट रहा है और परिवार की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से कैसा सपोर्ट? ऐसा तो नहीं है कहूँगी कि सपना टूट रहा है, बट हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं और कभी-कभी मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है। बट मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा वो फ़ेज़ है, उसने मुझे बहुत हेल्प करी है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को टैकल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मल्टीटास्क करने के लिए, ताकि मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाऊँ। आज देखा जाए आप लेवल पे आई हैं, इस मुकाम तक आई हैं, आपका अगला कदम क्या होगा? कि आपका अगला कदम बॉलीवुड की तरफ होगा या कुछ और चुना है? अभी तो मैं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूँ, कहीं न कहीं सब चीज़ों को देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं, तो पहले अगला देखा जाए जो आप ग्लैमर्स का जो चुनाव है किस तरह से किया जाता है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट के लिए तैयार किया जाता है? ग्लैमोन का पहले ऑडिशंस होते हैं, फिर ऑडिशन से फाइनल होते हैं, उसके बाद इनका 3-4 महीने इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। मतलब हाँ, कंपटीशन टफ होता है, ऑफ कोर्स जर्नी कोई इजी नहीं होती, घर परिवार भी संभालना है, जो जॉब कर रही है उनको जॉब भी संभालनी है, उसके बाद फिर ग्लैमोन को भी टाइम देना है। तो एक मैं सबसे बड़ी बात ये बोलती हूँ, एक औरत जो माँ बन सकती है वो सब कुछ कर सकती है, तो वो जर्नी आराम से उनसे हो जाती है। 3 महीने में हम उनको पूरा ट्रेन करके फिर उनको फिनाले स्टेज पे लेके आते हैं। देखा जाए भारत के अलावा और कितने देश हैं जहाँ से महिलाएं सब पार्टिसिपेट कर रही हैं? भारत के अलावा हमारे 75 कंट्रीज हैं जहाँ से महिलाएं हमारे ग्लैमोन में आती हैं। कोई क्राइटेरिया है इसमें, अगर जो अप्लाई करना चाहे तो? इसमें कैटेगरिया है 18 to 65। इसमें कोई उम्र लिमिट नहीं है, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं आप आइए, आपका जो सपना है वो पूरा करिए, ग्लैमोन आपको पंख देगा। अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से उन महिलाओं को क्या सपोर्ट मिलता है जो दूर दराज से आती है? हमारा उन महिलाओं को पूरा ये होता है कि देखो, जिस महिला को जिस इंडस्ट्री में जाना है, जिसको सिंगर बनना है, एक्टिंग करना है या मॉडलिंग करनी है या फिर किसी और फील्ड में, ग्लैमोन उनको वो फील्ड प्रोवाइड कराता है। यानी हम महिलाओं को पूरा साथ देती है, पूरा सपोर्ट करती है कि अपनी लाइफ को चुन सके। जी डेफिनेटली, महिलाओं को क्या, मेरा खुद का एनजीओ है मेरी बेटी मेरा गुरूर। पहले मैं सिर्फ बच्चों को लेके चल रही थी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कोविड में देखा जो बुजुर्गों के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, तो हमने वो पूरा एनजीओ मर्ज कर दिया, जिसमें मेरी बेटी तो है ही, उसके साथ बुजुर्ग, बच्चे और सब कोई है। मैंने एक सवाल है जी, जैसे आपने कहा कि आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जी, कभी ऐसा कोई मौका आया कि लगे कि नहीं, कुछ महिलाएं जो दबी हुई हैं उन्हें भी मुझे आगे लाना है, तो सुनने में क्या देखा? ऐसा कई बार आया है, एक बार नहीं, 11 साल से कर रहे हैं और ऑफ कोर्स उनको चुनने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पहले आगे आ भी जाती हैं, फिर फैमिली के दबाव में बैक भी हो जाती हैं, पर हमारा उनकी फैमिली को लेके फिर हम लोग बैठ के डायरेक्टली उनसे बात भी करते हैं, फैमिली वालों से, कि अगर उनके सपने हैं तो आप उनको पंख दीजिए और हम